पधारने सभी का हार्दिक अभिनंदन। सत्संग हम कहते जरूर है सत्संग, बाकी सत्य क्या है इसको जाना नहीं है। सत्य को जानने के बाद ही संग कर सकते हैं, बगैर जाने नहीं। बाकी चर्चा सुनते हैं, चर्चा हो रही है, सुन रहे हैं। तुलसी बाबा ने कहा है ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिरन उतर ही पारा। सुमिरन क्या है? सुमिरन को समझना बहुत जरूरी। एक बच्चे ने महाराज जी से प्रश्न पूछ लिया था कि महाराज जी, पूछा उस बच्चे ने महाराज जी से, दिन चलावे दौड़ना, रात चलावे तो गुफा बजे सो उधरा, सुमिरन की गति और। बाकी इस रहस्य को जिसने जाना नहीं, समझा नहीं, वो क्या बताएगा? और हम तो इस रहस्य को अच्छी तरह जानते हैं कि गुरु महाराज की मेहरबानी, जो ज्ञान दिया एकदम सहज योग, जिसका कहते हैं सहज योग। बाकी इसको भी हम साथ नहीं पा रहे हैं। सुमिरन लगातार बोलना सुमिरन नहीं है। सुमिरन 24 ही घंटे में चलता है, 24 ही घंटे में चलता है। हमें उससे जुड़ना है, और जिसको ये रहस्य पता है वो मैं कहूँ जुड़ा हुआ रहे तो बहुत अच्छी बात है। बाकी हम ऐसे फंसे हुए हैं, कोई कीर्ति में कि लोग मुझे अच्छा कहें, कोई धन कमाने में कि मैं उससे पीछे से कम हूं। बाकी हमने अपनी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं सोचा कि जो चीज हमें मिली है, जो ज्ञान हमें मिला है, वो जिंदगी बनाने का ज्ञान है। उस ज्ञान से चाहे कि हमें पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, असंभव, झूठी बात। धन तो किसी तरह कमा के, पैसा हम कमा सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं लाखों में, करोड़ों में, बहुत सारे धंधे हैं। बाकी ये जीवन, इसका उपकार उपयोग होता रहा तो हमारा जीवन बनेगा। हम धंधा कर रहे हैं जीवन चलाने के लिए, अगर उसका उपयोग लगातार होता रहा तो हमारा जीवन बनेगा। और जीवन बनाना हमको, बिगाड़ना नहीं। कहा महापुरुष ने, दुर्लभ मानुष जन्म है, मिले न दूसरी बार, पक्का फल जब गिर पड़ा लगे न दूसरी बार। कोई गारंटी नहीं कि फिर हमें ये जन्म मिल जाए। क्यों देवता लोग तरसते हैं कि भाई हे परमात्मा, हमें मानव जन्म दे दे ताकि हम तेरा भजन कर सकें। और अपने को मौका मिला है, और मौके के साथ सदगुरु मिले हैं, इतना ज्ञान दिया है, एकदम सहज योग। हमारे बाहरिका में कोई बाधा नहीं, कोई बाधा नहीं। बाकी फिर भी हम नहीं कर पाते। क्यों? हम इस चक्कर में पड़े हुए हैं, हाय पैसा, हाय पैसा। पैसा चाहिए, इसका विरोध नहीं। जीवन चलाने के लिए पैसा चाहिए। कोई महात्मा जी कहते कि मैं पैसे को छूता नहीं हूँ, वो समाज को बेवकूफ बनाता है। दोस्तों, शरीर, हमारा शरीर ही माया से बना है, इसको माया चाहिए। 5 तत्व से बना है। 5 तत्व है, 25 प्रकृति है, 3 गुण है, 10 इंद्रिय है, 5 ज्ञान इंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिय है। माया से बना, इसको माया चाहिए।
हम नहीं कमाए तो भी बेवकूफ, और कमा के उपभोग करे तो भी बेवकूफ। भाई पूत सपूत क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों संचय, वैसे ही उड़ा देगा। कमाना जरूरी, धंधा करना जरूरी, कर्म अच्छे होना जरूरी है, विचार अच्छे होना जरूरी है, बाकी इसका उपयोग होना अति जरूरी है। दुनिया भर की संस्थाएं चल रही है, मुझे लगता है सभी ने जो भी कुछ दिया सब अच्छा दिया। ये कमी तो हमने हम उसको साथ ही पाना, और बगैर साधे काम चलेगा नहीं, साधना तो पड़ेगा। हमारा लक्ष्य बना रहे, कंप्लीट काम करते रहे, लक्ष्य हमारा बना रहे, तो कुछ मजे की बात है। एक भैया को मजदूर की जरूरत पड़ी, उसने उस गांव में तलाश की, वहां कोई मिला नहीं, और उसी गांव में गया तो वह चौराहे पे भूत भाई खड़ा था। कहा सेठ जी आज किधर, कि भैया मेरे को आदमी चाहिए यार काम के लिए। उसने कहा काम तो मैं कर दूंगा, बाकी मेरी एक शर्त है। कि क्या शर्त है? मैं फ्री रहूंगा तो तेरे को खाऊंगा। क्या कहा भूत भाई ने? मैं फ्री रहूंगा तो तेरे को खाऊंगा। तो 2 दिन मोहलत देते, मैं किसी से राय लूँ। पहुंच गया एक महात्मा जी के पास। महात्मा जी कहा महात्मा जी ऐसी बात है, क्योंकि ये मन ही भूत है कि ऐसा करना, तेरे काम में जो काम करवा के उसे कहना तेरे घर के सामने माल खड़ा कर देना, और कहना कि जब तक तू फ्री हो जाए तो इसमें चढ़ना और उतरना, चढ़ना और उतरना। तो हमारा शरीर एक मकान है, हमारी श्वास चल रही है बांस है, और मन वही भूत है। इस मन को इस बांस में चढ़ाओ और उतारो, चढ़ाओ और उतारो, ताकि कहीं आगे बाजू पहुंच नहीं पाए। इस समय वर्तमान समय स्थिति को देखकर हमें इस चीज को साधना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, हम 24 घंटे में अगर 1 घंटा दे दें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सुमिरन में जो भी हमें प्राप्त होता है, जो भी साधना होती है, हमारे जीवन के लिए बहुत ही कारगर है, बहुत ही कारगर है। क्योंकि मन इतना चलायमान है कि जरूरत से ज्यादा। कहा मन लोभी मन लालची, मन चंचल चित चोर, मन के कहे न चलियो पलक पलक मनोहर। बहुत स्थिति बेकार हुई, बहुत चालाक है। और इसके लिए यह ब्रेक है, सुमिरन ब्रेक है। अगर सुमिरन से जुड़ा हुआ रहे तो और कोई विचार कर नहीं पाएगा, नहीं तो आजू बाजू जाएगा, स्वाभाविक। चंचल बहुत है, सातिर भी बहुत है। बहन घर में भोजन बना रही, चाय शक्कर नहीं, तो बच्चे का बहाना लेकर कहा कि तेरे पापा को बोल कि चाय शक्कर ले आए। पापा बेचारा दरवाजे पे खड़ा हो, उसने सुन लिया, वो वही खड़ा हुआ कि मन दुकान में पहुंच गया। ये स्थिति हम सभी की है। तो इतना चलाए माने कि ये कहीं भी चला जाए, इसको रोकने वाला कोई नहीं, कोई रुकावट के रुकता भी नहीं, चाहे दीवारें खड़ी कर दो। और इसी को रोकने के लिए गुरु महाराज जी ने हमें यह साधन दिया, ताकि इस साधन से ये शीतल बन जाए, कोमल बन जाए, विकारों रहित हो जाए। हमारा दुश्मन कोई बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है।
काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, राग में, ये सारे विरोधी थे जी, सारे विरोधी। और ऐसे देखा जाए दोनों पक्ष हमारे अंदर है, सत्ता पक्ष भी हमारे अंदर है, ज्ञान हमारे अंदर है, वैराग्य हमारे अंदर है, विवेक हमारे अंदर है, भक्ति हमारे अंदर है, दया हमारे अंदर है, करुणा हमारे अंदर है, सारी चीजें हमारे अंदर है। दोनों के मध्य की स्थिति मन है। मन जिस ओर रहेगा वैसा आदमी करेगा, और कर ही रहा है। बाहर विवाद हम पैदा करते हैं, ये विवाद हमारा अंदर है, बाकी हम बाहर प्रकट कर देते हैं। आज मैंने आपसे दो बात कही, आपने इन कानों से सुनी। एक सूक्ष्म मनोवर है, वो उकसाएगा कि तू क्या इससे कम है, आप दो की चार कहेंगे नहीं। मेरी स्थिति वही है, मैं 4 की 6 कहूंगा। जब बोलने को मौका नहीं दूंगा तो हाथ चलना स्वाभाविक है। ये विवाद हो गया, विवाद था अंदर, हमने बाहर प्रकट कर दिया। सारी चीजें हमारे अंदर है, इसलिए हमें थोड़ा अंतर सफर होना भी बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। दया, करुणा ये हमारे अंदर है। एक बच्चा हमारे सामने दौड़ के जा रहा है, हम देख रहे हैं उसको, वो गिरा 20 फीट दूर, बाकी धक्का हमें भी लगा, झटका हमें भी लगा। उसका क्यों लगा? हमारे अंदर दया है। तो सारी चीजें हमारे अंदर है, बाकी थोड़ा अंदर सफर हो तो कुछ मजे की बात है। सबका अलग अलग अनुभव है। भाई मैं तो कहता हूँ कि अच्छे कितनी गजब की डेकोरेशन कर ले कहीं लगता है। हमने महाभारत रामायण देखी है। भगवान राम ने, कृष्ण ने माँ को पूरा ब्रह्मांड अपने मुख में बताया था। उस ब्रह्मांड से कोई मानव खाली नहीं है, वो बता नहीं सकता, बाकी खुद दे सकता है। बाकी सफर करे तो बाकी सवाल ही पैदा नहीं होता है। कि महापुरुषों ने कहा है, खुली आंख से संसार को देख और बंद आंख से परमात्मा को देख। भगवान भोलेनाथ के तीसरे नेत्र हमने देखा है, उसे कोई खाली नहीं है। जिसके खुल गया और चल दिया वो बड़भागी है, वही महापुरुष है। एक हरिकेन का गोला, वो अंदर से काला होता है, हम उसको बाहर गंगा जल से धोए या चंदन से मांजे उसको, वो बाहर साफ नहीं हो सकता है। जहां तक युक्ति लगाए कि अंदर साफ नहीं करेंगे वहां तक साफ नहीं होता। इसी प्रकार हमारा मन भी अंदर है, बाहर हम कितनी मांगलिक कार्य कर डाले कुछ होना जाना नहीं। हाँ, वो उसके बदले में कुछ मिल सकता है, बाकी जीवन के लिए कोई मतलब नहीं है। हमारा जीवन बन नहीं सकता, जो जैसा चाहिए वापस हमें मिल सकता है। और हमें जीवन को बनाना है। और इस युग में मेन चीज नाम की कमाई। जिसके पास नाम की कमाई है वो लखपति है, करोड़पति है। अगर कुछ नाम की कमाई नहीं की है कोई मतलब नहीं होता। कि हमारी श्वास अनमोल है। महापुरुषों ने कहा भी है, कोई कहे जाते, कोई बजावे ढोल, सांसा खाली जाते 3 लोग का मोल। हमारी कई सांसें खाली चली गई। जब होश आया तो उसका उपयोग करना शुरू करना जरूरी है।
24 घंटे में 21,600 श्वास का आदान प्रदान हम कर देते हैं 24 घंटे में। ये महापुरुषों का गणित है। ऐसे साधारण स्थिति में 1 मिनट में 12-13 श्वासों का आदान प्रदान हो जाता है। अगर हम साधना से जुड़े हुए रहें कम भी हो सकता है। और दुनिया का मजा लेना हो तो साधना करो ताकि ज्यादा दिन जियो। हमारा जीना मरना श्वास पे डिपेंड है। श्वास जितनी हम खर्च करेंगे उतना जल्दी मरना है। अगर सांसों का उपयोग होगा तो हमें ज्यादा दिन जीना है। किसी महापुरुष ने कहा है, बोलत 12 चलत 18। बोलत 12 चलत 18, नाचते टूटे 30, वमन करते 64 टूटे, किसी विधि मिले जगदीश। अब इसको समझ के उपयोग करना हमें कि हमें क्या करना चाहिए। एक टंकी भरी हुई पानी की, हमें बर्तन साफ करना है। अगर हिसाब से नल आधा या कैसा भी खोल के हम अपना बर्तन साफ करेंगे या फिर पूरा खोल के करेंगे, टंकी तो खाली होना स्वाभाविक होगी खाली। इसी प्रकार हमें भी अपने सांसों का उपयोग करना है। और हर महापुरुष ने श्वास में जोड़ दिया। हर महापुरुष ने श्वास श्वास पहली नाम जब पूर्णता श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन हो या न हो, कोई गारंटी नहीं है। अंदर जाने के बाद 9 दरवाजे कहीं से निकल जाए और बाहर आने के बाद अंदर गई नहीं गई कोई गारंटी नहीं। हम अपनी श्वास को ही समझ लें बस, मेन चीज है। और श्वास से तो हम हैं, और जितने श्वास नहीं होती उससे कोई मतलब नहीं निकलता जीवन। एक भजन है, सांसों की माला पे सुंदरों में पी करना।